जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की गाथा 8 का अर्थ सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। जिन शासन नायक धन्य श्री वीर जिनंद, गौतम आदिक गंधर वर्तायो आनंद। यह तो सभी जानते हैं कि अभी 24वें तीर्थंकर जी प्रभु महावीर स्वामी जी का शासन चल रहा है। गौतम स्वामी जी आदि 11 गंधर प्रभु की बताई राह पर ही चले और परम आनंद की अनुभूति की। लेकिन ये बात सभी नहीं जानते कि गौतम स्वामी जी का और बाकी सभी गंधर भगवंतों का प्रभु जी से मिलन कब हुआ और वे कैसे इनके शिष्य बन गए। आज वही प्रसंग बताने का प्रयास रहेगा। गौतम स्वामी जी पहले इंद्रभूति नाम से जाने जाते थे। वह वेद उपनिषद के ज्ञाता, बड़े विद्वान और संस्कृत के श्रेष्ठ जानकार थे। यज्ञ आदि करवाने में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे बाकी विद्वानों और अपने शिष्यों के साथ यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सारी जनता कहीं और ही जा रही है। उन्होंने किसी आने जाने वाले से पूछा तो पता चला कि पास ही एक उद्यान में प्रभु महावीर स्वामी जी पधारे हुए हैं। सभी उनके दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। जब इंद्रभूति ने यह सुना तो आवेश में आ गए और स्वयं ही अपने शिष्यों के साथ निकल पड़े प्रभु से मिलने और देखने कि यज्ञ को गलत कहने वाला ऐसा कौन है जिसके लिए सारी जनता दौड़ी दौड़ी जा रही है। लेकिन ये क्या, जैसे ही इंद्रभूति जी प्रभु महावीर के पास पहुँचे, उनके दर्शन करते ही उनका सारा क्रोध क्षण भंगुर बुलबुले की तरह गायब हो गया। वे सिर्फ प्रभु को निहारते रहे। कितने शांत, कितने तेजस्वी। वे भूल गए कि वे प्रभु से वाद विवाद करने के लिए आए थे, उनको हराने आए थे। क्या प्रश्न पूछना था वो भी याद न रहा। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी थे। उन्होंने प्रश्न भी जान लिया और समाधान भी कर दिया। समाधान मिलते ही इंद्रभूति जी प्रभु को समर्पित हो गए और उनके शिष्य बन गए। ये बात जानकर उनके भाई अग्निभूति जी ने यह सोचा कि कोई मायावी कपटी है जिसने मेरे भाई को छल से अपना शिष्य बना लिया है। लेकिन जब वह भी प्रभु के पास पहुँचे, वह भी दर्शन करते ही सारा क्रोध भूल गए और प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। तब उनके छोटे भाई को विचार आया कि कितने महान होंगे प्रभु महावीर जी, जिनके पास मेरे दोनों ही भाई गए तो बात करने पर शिष्य बन गए। अब मुझे भी उन्हीं की राह पर चलना चाहिए। तीनों भाइयों की तरह ही अन्य गंधर जी भी उनके संशय मन में लिए प्रभु के पास आए और समाधान पाकर उनकी शरण में ही रह गए। सभी गंधर 1 महीने के संथारे सहित मोक्ष पधारे। धन्य है वीर प्रभु, धन्य है उनकी वाणी, और धन्य है 11 गंधर भगवान, और धन्य है यह जिन शासन। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।